हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने डीसी कॉमिक्स की किंगडम कम स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। मैंने इसके पार्ट 1 को ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो इस वीडियो हम लोग पार्ट 2 को एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सुपरमैन 10 साल बाद वापस लौट आया है। ये खबर हर जगह आग की तरह फैलने लगी है। सीन शिफ्ट होता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, जहां एमरी कमांडो नाम का एक मेटा ह्यूमन अपने साथियों को स्पीच देता है कि कैंसर सिटी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जो रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ रहे हैं, इनको रखने की अब जगह नहीं है। हमें इनसे छुटकारा पाना होगा और इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, हम इन्हें जान से मार देंगे। ये कहते ही एमरी कमांडो और उसके साथी इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज पे अटैक कर देते हैं। कई रेफ्यूजीज मारे जाते हैं, कई समुद्र में गिरकर डूबने लगते हैं। लेकिन तभी वहां सुपरमैन आता है, पर वो अकेला नहीं है। उसके साथ वंडर वुमैन, एलन स्कॉट ग्रीन लैंटर्न, पावर वुमैन, हॉकमैन, जे गैरिक फ्लैश और रे भी है। सुपरमैन एक पंच में एमरी कमांडो को चित कर देता है। ग्रीन लैंटर्न, जे गैरिक और हॉकमैन रेफ्यूजीज को बचाते हैं। यहां पे डिक ग्रेसन का रॉबिन भी नजर आ रहा है, जिसने जस्टिस लीग ज्वाइन कर ली है। इसी बैटल के दौरान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल टूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वंडर वुमन अपनी लैसों की मदद से उसे रोक लेती है। मामला शांत होने के बाद जस्टिस लीग मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जाते हैं। वहां सुपरमैन स्पीच देता है कि वो लौट आया है और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स भी लौट आए हैं, और उसकी एब्सेंस में ये जो मेटा ह्यूमंस और जो नए सुपर हीरोज थे, जिन्हें दुनिया के बैलेंस को बिगाड़ के रखा है और एक तरीके से अपना मॉरल कोड भूल चुके हैं, इनको अब सुपरमैन ट्रेन करेगा और इन्हें समझाएगा। इन सबको अब मॉरल कोड को फॉलो करना पड़ेगा। जो मेटा ह्यूमन प्यार से समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सुपरमैन को फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी तो वो फोर्स का भी इस्तेमाल करेगा। ये कहते ही सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। इंसानियत का भविष्य अब इंसान के हाथों में नहीं रह गया है, वो रह गया है इन सुपर हीरोज के हाथों में। अब इंसान जिंदा रहेंगे या मरेंगे, ये सब डिपेंड करता है इन सुपर हीरोज पे। सुपरमैन गॉथम सिटी आता है। वो वेन मैनर में जाता है, जो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। बैटकेव में पानी भरा है, लेकिन वो फिर भी ऑपरेशनल है। सुपरमैन कहता है, ब्रूस तुम कहां हो? मैं जानता हूं तुम यहीं हो, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। तभी बैटकेव में ब्रूस की आवाज गूंजती है, हा हा हा, छुपने के बारे में तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है सुपरमैन? तुम तो 10 साल तक छुपे रहे। मैं सही कह रहा हूं ना क्लार्क? सुपरमैन मुड़ कर देखता है तो उसे ब्रूस दिखता है, जो अब बुढ़ा हो चुका है। उसके शरीर पर स्टील के फ्रेम्स जुड़े हुए हैं, जो उसे चलने में मदद करते हैं। शायद यही वजह है कि ब्रूस अब पर्सनली ज्यादा क्राइम फाइटिंग नहीं करता है। उसने बैट रोबोट्स बना के रखे हैं जो गॉथम सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। सुपरमैन ब्रूस से पूछता है कि आखिर वेन मैनर कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो ब्रूस सुपरमैन से बताता है कि सुपरमैन के जाने के कुछ दिन बाद ही ब्रूस की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, और टू फेस और बेन ने बैटकेव पे हमला करके वेन मैनर और बैटकेव को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब भी ये बैटकेव थोड़ा बहुत ऑपरेशनल है। सुपरमैन खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि तुमने तो गॉथम को पूरा पुलिस स्टेट बना दिया है। ब्रूस कहता है कि हाँ, ये जरूरी था। अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, इसलिए हमें अब कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। सुपरमैन ब्रूस से कहता है कि डिक ग्रेसन ने जस्टिस लीग को ज्वाइन कर लिया है, इसलिए ब्रूस को भी अब जस्टिस लीग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन ब्रूस वेन इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो सुपरमैन से कहता है कि नहीं, वो जस्टिस लीग ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब वो अपने तरीके से काम करता है, अपनी टीम के साथ। सुपरमैन पूछता है कि तुम्हारी टीम कौन सी है? बैटमैन कहेगा, तुम जल्दी ही जान जाओगे। सुपरमैन जान जाता है कि ब्रूस वेन उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता, इसलिए सुपरमैन वहां से चला जाता है। सुपरमैन के जाने के कुछ ही देर बाद वहां पे ब्रूस की टीम आती है, जो है अर्बन वॉरियर्स। इसमें शामिल हैं ऑलिवर क्वीन का ग्रीन एरो, टेड कॉर्ड का ब्लू बीटल और ब्लैक कैनरी। यहां पे ब्रूस वेन ब्लू बीटल और बाकी मेंबर्स से बताता है कि सुपरमैन ने दोबारा जस्टिस लीग को खड़ा करना शुरू कर दिया है और वो नए मेंबर्स को रिक्रूट कर रहा है, इसलिए हमें भी नए मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है लेक्स लुथॉर के ऑफिस की तरफ। वहां पे कई सारे सुपर विलन्स इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने भी अपनी अलग टीम बनाई है, जिसका नाम है मैनकाइंड लिबरेशन फ्रंट। इस सुपर विलन टीम में शामिल हैं
वेंडल सैवेज, किंग ऑफ स्पेड्स, कोबरा, लेक्स लुथर, डेमियन वेन, तालिया अल गुल, रिडलर और कैट वुमेन। लेक्स लुथर सुपर विलन्स से ये कहता है कि ये सुपर हीरोज भी अपनी टीम्स बना रहे हैं और हमें भी अपनी टीम बनानी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का जो भविष्य है वो इंसान के हाथों में रहना चाहिए, इन सुपर हीरोज के हाथों में नहीं। लेक्स लुथर ये भी कहता है कि हमें इन सुपर हीरोज के बीच की लड़ाई को और ज्यादा भड़काना होगा, ताकि पब्लिक की नजर में जो इन सुपर हीरोज की इमेज है ये और ज्यादा नीचे गिर जाए और पब्लिक का भरोसा हमारे पास आ जाए। और जब ये सुपर हीरोज आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे तो दुनिया का कंट्रोल हम इंसानों के हाथों में होगा, या कहें कि मेरे हाथों में। यानी लेक्स लुथर का ये इविल प्लान है कि एक तरीके से दुनिया को कंट्रोल करना। ये मैनकाइंड लिबरेशन फ्रंट, ये जो सुपर विलन्स की टीम है, ये भी लेक्स लुथर के इस प्लान से खुश हो जाएगी। लेकिन वो लेक्स लुथर से ये पूछते हैं कि सुपरमैन को आखिर तुम कैसे रोकोगे, वो हमारे रास्ते के बीच में कांटा बन सकता है। लेक्स लुथर कहता है कि उसकी चिंता मत करो, उसके पास सुपरमैन को रोकने के लिए एक हथियार है। लेक्स लुथर दरवाजे की तरफ इशारा करता है और वहां से आता है शज़ैम, यानी हमारा बिली बैटसन, जिसका पूरे तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है और एक तरीके से वो लेक्स लुथर का नौकर बन के रह रहा है। यहां पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि बिली बैटसन अब बड़ा हो चुका है, इसलिए उसके ह्यूमन फॉर्म और सुपर हीरो फॉर्म के बीच में ज्यादा एज गैप नहीं रह गया है। लेकिन हमें देख के ये बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है हम लोगों को कि शज़ैम जैसा सुपर हीरो अब लेक्स लुथर के हाथों की कठपुतली बन चुका है। लुथर कहता है कि शज़ैम उसका हथियार है सुपरमैन के खिलाफ। सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी की तरफ, जहां हम देखते हैं कई सारे मेटा ह्यूमंस पार्टी कर रहे हैं। सुपरमैन इस पार्टी को आके रोक देता है। सुपरमैन कहता है कि जस्टिस लीग वापस लौट चुकी है और वो नए मेंबर्स को रिक्रूट कर रही है, इसलिए अगर कोई मेटा ह्यूमन इंटरेस्टेड है सुपरमैन की टीम यानी जस्टिस लीग को ज्वाइन करने के लिए तो इस टीम को ज्वाइन कर सकता है। बहुत से मेटा ह्यूमंस ऐसे हैं जो सुपरमैन को एज अ रोल मॉडल लेते हैं या उसे आइडल मानते हैं। तो सुपरमैन की बात पूरी भी नहीं हो पाई होगी कि कई सारे मेटा ह्यूमन सुपरमैन से जुड़ने के लिए राजी हो जाएंगे। सुपरमैन के चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि ये सब मेटा ह्यूमंस बुरे नहीं हैं। सुपरमैन वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद ही वहां पे ग्रीन एरो आता है। वो भी ये अनाउंसमेंट करता है कि जो लोग सुपरमैन की टीम ज्वाइन नहीं करना चाहते वो ब्रूस वेन यानी बैटमैन की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जस्टिस लीग मेंबर्स कई मेटा ह्यूमंस को प्यार से समझाते हैं कि उन्हें एक मॉरल कोड फॉलो करना चाहिए, उन्हें सुपरमैन की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ देम सुपरमैन की बात से राजी हो जाते हैं और वो जस्टिस लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कुछ मेटा ह्यूमंस जस्टिस लीग के अगेंस्ट जाते हैं, तो सुपरमैन और जस्टिस लीग मेंबर्स उनसे बैटल करके उन्हें हरा देते हैं। लेकिन ये मेटा ह्यूमंस जो सुपरमैन के अगेंस्ट जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इनको हराने के बाद आखिर इन्हें रखेंगे कहाँ? इन्हें रखने के लिए कोई जेल चाहिए जो इन मेटा ह्यूमंस को रोक सके। सुपरमैन और वंडर वुमेन तय करेंगे कि उन्हें एक्वामैन से बात करनी चाहिए, शायद वो उसकी मदद कर सकें। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्टिस लीग मेंबर्स एटलांटिस जाते हैं, जहां वो एक्वामैन से मिलते हैं। एक्वामैन अब एक्वामैन नेम यूज नहीं करता है, क्योंकि वो एटलांटिस का किंग बन चुका है, इसलिए अब वो किंग अर्थर कहलाता है और उसने जमीन पर की जिंदगी से बिल्कुल अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और वो पूरे तरीके से अब एटलांटिस में ही रहता है। सुपरमैन और वंडर वुमेन एक्वामैन को ये ऑफर देते हैं कि वो यहाँ पे एक जेल कंस्ट्रक्ट कर ले एटलांटिस में, ताकि मेटा ह्यूमंस को हम यहाँ रख सकें। लेकिन किंग अर्थर यानी हमारा एक्वामैन इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता है कि नहीं, अब उसे दुनिया की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, और जो धरती वाले हैं वो दुनिया में केवल 30% हैं, 70% दुनिया में समुंदर है, तो उसे 70% दुनिया को कंट्रोल करना है। और यहाँ नीचे एक्वामैन अकेला है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके पास कोई टीम नहीं है नीचे कंट्रोल करने के लिए। ऊपर तो कई सारे सुपर हीरोज हैं, कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम लोग 30% ऑफ वर्ल्ड को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सुपरमैन समझ जाएगा कि किंग आर्थर यहाँ जेल बनाने के लिए राजी नहीं होगा। सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स मैगॉग को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैगॉग वही जिसकी वजह से कैंसस सिटी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था और आसपास की कई स्टेट्स डिस्ट्रॉय हो गई थी और पूरी गेहूं की फसल, लाइफ स्टॉक पूरा बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लगभग भुखमरी आ चुकी है। फाइनली सुपरमैन और जस्टिस लीग मेंबर्स मैगॉग को ढूंढ लेते हैं। सुपरमैन मैगॉग से कहता है कि देखो तुमने क्या किया, तुम एक हीरो बनना चाहते थे, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनना चाहते थे, और देखो तुमने क्या किया, तुमने कई स्टेट्स को तबाह कर दिया, फसलें बर्बाद हो गई, लाइफ स्टॉक बर्बाद हो गया, आज पूरी दुनिया भुखमरी से गुजर रही है तुम्हारी वजह से। मैगॉग को भी गुस्सा आ जाता है ये सुन के। वो सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारी गलती है, दुनिया को जब तुम्हारी जरूरत थी तो तुम चले गए थे, 10 साल के लिए तुम चले गए। सुपरमैन कहता है कि हाँ, वो इसलिए चला गया था क्योंकि दुनिया को मैगॉग जैसा हीरो चाहिए था, सुपरमैन जैसा नहीं। मैगॉग कहता है कि हाँ, वो भी ये सोचता था कि वो सुपरमैन से बड़ा सुपर हीरो बन सकता है, लेकिन वो गलत था।
सुपरमैन, तुम में ही ये काबिलियत है कि तुम इस पूरी दुनिया को सेव कर सकते हो। मैगॉग ये भी कहेगा कि वो सोचता था कि वो सुपरमैन से बड़ा हीरो बनेगा, लोग उसको अपने कंधों पे उठाएंगे, लेकिन वो गलत था। देखो मेरी वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया और कई स्टेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। ये बात बोलते ही मैगॉग की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो अपने घुटने के बल गिर पड़ेगा और रोने लग जाएगा। वो सुपरमैन के सामने भीख मांगता है कि सुपरमैन, मुझे मार दो, मेरी वजह से ये मिलियंस ऑफ लोग मारे गए हैं, मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी चीखें सुनाई देती हैं, मुझे वो हमेशा परेशान करती हैं। अब मुझसे ये बोझ और नहीं उठाया जा सकता सुपरमैन, मैं कोई हीरो बनने लायक नहीं हूँ, हीरो सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। मैगॉग रिक्वेस्ट करेगा सुपरमैन से कि वो उसे मार दे, वो उसे मार दे। लेकिन यहाँ पे मैगॉग के साथ क्या होता है ये हमें नहीं बताया जाता और बाकी स्टोरी में भी हमें मैगॉग नजर नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं प्लेनेट एपोक्लिप्स। सुपरमैन और जस्टिस लीग मेंबर्स प्लेनेट एपोक्लिप्स पे आए हैं, जहां पे अब ओरियन नाम का गॉड कंट्रोल करता है। ओरियन से पहले यहाँ डार्क साइड का कंट्रोल था, लेकिन जस्टिस लीग की मदद से ओरियन ने डार्क साइड को हरा दिया और अब न्यू गॉड ओरियन ही एपोक्लिप्स पे राज करता है। लेकिन सुपरमैन को यह देख के ताज्जुब होगा कि ओरियन राजा बना था जिन वादों को करके उसने आज तक ये वादे पूरे नहीं किए। सुपरमैन ये भी कहता है कि ओरियन, तुमने तो कहा था कि तुम स्लेव्स को खत्म कर दोगे और एपोक्लिप्स को पूरे तरीके से बदल दोगे और डार्क साइड के जाने के बाद ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हालात तो मुझे डार्क साइड के टाइम से भी ज्यादा खराब लगते हैं। ओरियन सुपरमैन की तरफ देखेगा और मुस्कुराएगा और कहेगा कि अक्सर ख्वाब में और रियलिटी में फर्क होता है। ओरियन सुपरमैन को देख के ये भी कहता है कि मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम चाहते हो कि मेटा ह्यूमंस के लिए तुम यहाँ एक जेल बना सको ताकि तुम उन्हें यहाँ पे रख सको। ठीक है, मैं इसके लिए राजी हूँ, तुम यहाँ एपोक्लिप्स में अपनी जेल बना सकते हो और अर्थ से मेटा ह्यूमंस को लाके यहाँ पे कैद कर सकते हो। सुपरमैन ओरियन से कहता है कि नहीं, उसका ये बिल्कुल प्लान नहीं था। वो जानता है कुछ मेटा ह्यूमंस इंसानियत के लिए खतरा है, लेकिन उनको अपने ग्रह पृथ्वी से हटाकर दूसरे ग्रह पे जेल में बंद करना ये सुपरमैन का प्लान कभी भी नहीं था। वो यहाँ आया था ताकि वो ग्रेट ओरियन से थोड़ी राय ले सके, लेकिन शायद ग्रेट ओरियन अपने ही ग्रह की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। ओरियन सुपरमैन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारे प्लेनेट पे ही जेल बनाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बिग बार्डा और मिस्टर मिरेकल सुपरमैन की मदद करते हैं अर्थ पे ही जेल बनाने के लिए, क्योंकि कैंसर सिटी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसलिए बिग बार्डा और मिस्टर मिरेकल अपनी मैजिकल पावर्स के थ्रू कैंसर सिटी में एक बहुत बड़ी जेल कंस्ट्रक्ट करते हैं और जस्टिस लीग मेंबर्स ये तय करते हैं कि जितने भी मेटा ह्यूमन जस्टिस लीग के अगेंस्ट जाएंगे या एक तरीके से इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको इसी जेल में हम बंद कर देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है लेक्स लुथोर के ऑफिस की तरफ, जहां लेक्स लुथोर से मिलने आया है ब्रूस वेन। ब्रूस वेन लेक्स लुथोर से यह कहता है कि सुपरमैन ने अपनी टीम बना ली है और जस्टिस लीग दोबारा मजबूत हो रही है और इंसानियत का जो भविष्य है ये पूरे तरीके से सुपर हीरोज के हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत का जो भविष्य है वो इंसान के हाथों में ही होना चाहिए। तो लेक्स लुथोर ब्रूस वेन से ये कहता है कि अगर हम अलग अलग हैं तो हमारी ताकत बटी हुई है, लेकिन अगर हम हाथ मिला लें तो हम सुपरमैन क्या पूरी जस्टिस लीग मेंबर्स को रोक सकते हैं। ब्रूस वेन इसके लिए राजी हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेक्स लुथोर भी उससे हाथ मिला लेता है और वो दोनों ये तय करते हैं कि ब्रूस वेन और लेक्स लुथोर साथ में एक टीम की तरह वर्क करेंगे जस्टिस लीग और बाकी मेटा ह्यूमंस के अगेंस्ट। तो आखिर गाइज ये क्या हो गया, ब्रूस वेन और लेक्स लुथोर ने हाथ मिला लिया सुपरमैन और जस्टिस लीग के अगेंस्ट। अब फ्यूचर में क्या होगा ये हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।